गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु नानक सखी में। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें सब कुछ है, रहस्य, संघर्ष और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सदियों से कोई नहीं खोज पाया। क्या हो अगर एक इंसान समय को अपनी मुट्ठी में कैद कर ले? क्या हो अगर कोई आदमी किस्मत से खेलना शुरू कर दे? और क्या हो अगर समय खुद उसके सामने खड़ा होकर उसे चुनौती दे दे? आज की कहानी शुरू होती है एक साधारण से गांव में, दो भाइयों से और एक ऐसी घटना से जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई समय का दास बन गया और दूसरा समय का मित्र? आइए इस रहस्यमयी सफर पर चलते हैं, क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज की कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि समय से बड़ा कौन है, या क्या कोई इंसान समय को हरा भी सकता है? चलिए पहले आप यह कहानी सुनिए, फिर कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा। गंगा के मैदानों के बीचों बीच विजयनगर नाम का एक खुशहाल राज्य था। बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य का राज था। यह एक ऐसी जमीन थी जहां धर्म फलता फूलता था और लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। लेकिन हमारी कहानी राजा के बारे में नहीं है। यह दो भाइयों अर्जुन और कर्ण के बारे में है, जो सुंदरपुर गांव में एक मामूली कुम्हार के घर पैदा हुए थे। बड़े भाई अर्जुन सब्र रखने वाले और दूर की सोचने वाले इंसान थे। लंबा और मजबूत, सुबह की ओस की तरह चमकती आंखों वाला, वह मौसम की लय में यकीन रखता था। भैया, वह अपने छोटे भाई से कहता, समय गंगा की तरह है। यह लगातार बहती है, पहाड़ों को काटकर घाटियां बनाती है। इसे तेजी से बहाओ तो तुम डूब जाओगे। इसका सम्मान करो तो यह तुम्हें सागर तक ले जाएगी। दूसरी ओर कर्ण जल्दबाज और बेचैन था। छोटा और दुबला पतला, तेज जबान और जल्दी गुस्सा होने वाला, वह अर्जुन के तरीकों का मजाक उड़ाता था। समय? वाह, समय नौकर है, मालिक नहीं, वह मजाक उड़ाता। जब तुम आज का फायदा उठा सकते हो तो कल का इंतजार क्यों करना? मैं समय को अपनी मर्जी से मोड़ दूंगा और खुद राजा से भी अमीर बन जाऊंगा। उनके पिता बूढ़े राजू कुम्हार गुजरने से पहले अपनी थोड़ी सी विरासत को बराबर बांट गए। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, बर्तन बनाने के लिए एक चाक और कुछ गायें। याद रखना मेरे बेटों, उन्होंने अपनी मौत के समय धीरे से कहा, समय जख्म भरता है लेकिन बेवकूफों को सजा भी देता है। इसका समझदारी से इस्तेमाल करो। अर्जुन ने अपना हिस्सा लिया और मेहनत से काम किया। वह सूरज के साथ उठता, अपने खेत जोतता और चावल और गेहूं के बीज बोता। जब मॉनसून आता तो वह अपनी झोपड़ी ठीक करता और पड़ोसियों की मदद करता। समय को अपना काम करने दो, वह पौधों को बढ़ते हुए देखकर बुदबुदाता। शाम को वह आग के पास बैठकर रामायण जैसे पुराने ग्रंथ पढ़ता, भगवान राम से हिम्मत का सबक सीखता। लेकिन कर्ण ने जल्दी सोना पाने के लिए अपनी जमीन बेच दी और तुरंत अमीर बनने का सपना देखते हुए शहर चला गया। उसने गलत कामों में इन्वेस्ट किया, सस्ते मसाले खरीदकर उन्हें ज्यादा दामों पर बेचा, नकली वजन से व्यापारियों को धोखा दिया। जब होशियारी समय को छोटा कर सकती है तो खच्चर की तरह मेहनत क्यों करनी? वह विजयनगर के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में अपने दोस्तों से शेखी बघारता। उसने प्रिया नाम की एक खूबसूरत औरत से शादी की, जिसने उसे चेतावनी दी, पति, समय चुपचाप जज करता है, तुम्हारी जल्दबाजी कर्म के प्रकोप को बुलावा देगी। लेकिन कर्ण ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और दावतों और गहनों पर खूब खर्च किया। साल हवा में फुसफुसाहट की तरह बीत गए। अर्जुन के खेत लहलहा उठे। उसके चावल के खेत फसल की धूप में सुनहरे हो गए और ध्यान से बनाए गए उसके बर्तन बाजार में ऊंचे दामों पर बिकने लगे। उसने गांव की एक अच्छी लड़की मीरा से शादी की और उनके दो बच्चे हुए जो खेतों में मदद करते थे। अर्जुन का घर मिट्टी की झोपड़ी से एक मजबूत ईंटों के घर में बदल गया, जिसके चारों ओर आम के बाग थे जिन्हें उसने सब्र से लगाया था। गांव वाले उससे सलाह लेते थे। उसे समझदार अर्जुन कहते थे, क्योंकि वह समझता था कि समय उन्हीं को फल देता है
जो बीज बोते हैं और इंतजार करते हैं। इस बीच कर्ण की किस्मत सांप की तरह घूम गई। उसकी जल्दी की योजनाएं नाकाम हो गईं। खराब मॉनसून ने उसके मसालों का स्टॉक बर्बाद कर दिया और धोखेबाज व्यापारियों ने उसे कोर्ट में घसीटा। उसने जुए के अड्डों में अपना सोना गंवा दिया और प्रिया उसकी लापरवाही से दुखी होकर अपने छोटे बेटे के साथ चली गई। अकेला और बेसहारा कर्ण सुंदरपुर वापस भटक गया। उसका चेहरा अफसोस से भरा हुआ था। भाई, उसने अर्जुन के दरवाजे पर गिड़गिड़ाया, मैंने समय बर्बाद किया, मेरी मदद करो। अर्जुन, जो हमेशा दयालु रहता था, ने उसका स्वागत किया। समय बहुत ताकतवर है कर्ण, यह भूलता नहीं है, लेकिन अगर हम सीख लें तो यह माफ कर सकता है। उसने कर्ण को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिया और उसे खेती करना सिखाया। लेकिन कर्ण, जो अभी भी बेसब्र था, ने शॉर्टकट से फसलें जल्दी उगाने की कोशिश की। ज्यादा पानी देना, बहुत ज्यादा बोना। मिट्टी ने विद्रोह कर दिया, जिससे बंजर फसल हुई। कर्ण अपने खेत में अकेला आसमान को कोस रहा था। एक मनहूस रात, जब आसमान में बिजली कड़क रही थी, कर्ण काल देवता के पुराने मंदिर में घुस गया। समय के देवता, जिन्हें आग जैसी आंखों वाले एक बड़े रेत घड़े के रूप में दिखाया गया था। ओह काल देवता, कर्ण चिल्लाया। उसकी आवाज वापी आज से बारी टिप्पा का आटे पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। तुम मुझे क्यों सता रहे हो? मैंने समय का पीछा किया है, लेकिन यह रेत की तरह मेरी उंगलियों से फिसल जाता है। मुझे अपने ऊपर काबू दो। मंदिर हिल गया और परछाइयों से एक गहरी आवाज गूंजी। अरे मूर्ख, समय को हुक्म नहीं दिया जा सकता। यह हमेशा रहने वाली नदी है जो ब्रह्मा की रचना से शिव के विनाश तक बहती है। लेकिन अगर तुम जोर दोगे तो मैं तुम्हें इसकी ताकत दिखाऊंगा। चुनो, ऐसी जिंदगी जियो जहां समय तुम्हारी मर्जी के हिसाब से ढल जाए, या इसकी असली ताकत देखो। कर्ण की आंखें लालच से बड़ी हो गईं। उसने पहला चुना। एक पल में उसने खुद को एक सपनों जैसी दुनिया में पाया। सोने का एक महल जहां दिन उसके कहने पर बढ़ते या घटते थे। धीरे चलो, वह दावतों के दौरान ऑर्डर करता, जिससे रातें हमेशा के लिए लंबी हो जाती। तेज चलो, मेहनत के दौरान फसलें तुरंत छोड़ देता। उसने दौलत जमा की, जमीनें जीती और भगवान की तरह जिया। लेकिन जल्द ही दरारें आ गईं। उसका शरीर एक जैसा नहीं बूढ़ा होता गया। बाल पलों में सफेद हो जाते, जवानी तेजी से भाग जाती। दोस्त बूढ़े होते गए और मर गए, जबकि वह पार्टी करता रहा, जिससे वह अकेला पड़ गया। यह क्या श्राप है? वह चिल्लाया। काल देवता की आवाज लौटी। यही वह ताकत है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। समय का असंतुलित होना अव्यवस्था है। यह सब्र रखने वाले को ठीक करता है, लेकिन जल्दबाज को खा जाता है। कर्ण मंदिर में जागा। उसे पसीना आ रहा था और वह कांप रहा था। सपना सिर्फ एक रात का था, फिर भी ऐसा लगा जैसे जन्मों का हो। विनम्र होकर वह अर्जुन के पास लौटा। भाई, मुझे समय का सम्मान करना सिखाओ। उस दिन से कर्ण बदल गया। उसने अर्जुन के साथ काम किया, बोना, इंतजार करना और कटाई करना सीखा। मौसम बदले, मानसून ने धरती को तर किया, सर्दियां आराम लाईं, बसंत फिर से खिले। कर्ण का इलाका फला फूला और उसने अपनी जिंदगी फिर से बनाई। प्रिया उसका बदलाव देखकर लौट आई और उनका परिवार बरगद के पेड़ के नीचे फिर से मिल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्तों। सालों बाद विजयनगर में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। राजा के अनाज के भंडार खाली हो गए और लोग भूखे मर रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने हताश होकर समझदार लोगों को बुलाया। अर्जुन, जिसकी अब दूर दूर तक इज्जत थी, को महल में बुलाया गया। हे समझदार अर्जुन, राजा ने विनती की, हम इस सूखे से कैसे बचें? हमारी नदियां सूख गई हैं, हमारे खेत बंजर हो गए हैं। अर्जुन शांति से मुस्कुराया। महाराज, समय बहुत ताकतवर है। हमने इसका गलत इस्तेमाल किया है। बहुत ज्यादा खेती की, धरती की बाकी चीजों को नजरअंदाज किया। सूखा झेलने वाले बाजरा बो, सब्र से कुआं खोदो और समय के बदलने का इंतजार करो। अगर हम समय के साथ चलेंगे तो वह ठीक हो जाएगा। राजा ने उसकी बात मान ली।
राज्य ने राशन दिया, फिर से पौधे लगाए और टिके रहे। समय के साथ बारिश लौट आई, हमेशा की तरह खूब। अर्जुन को काल मित्र, समय का दोस्त की उपाधि से सम्मानित किया गया। कर्ण ने भी गांवों में अपनी कहानी सुनाई, युवाओं को चेतावनी दी। मुझे लगा कि मैं समय से आगे निकल सकता हूं, लेकिन यह मुझसे आगे निकल गया। इसे एक गुरु की तरह अपनाओ और यह तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की अद्भुत कहानी। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, कहानी खत्म हो गई, लेकिन इसका सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। क्या हम समय को समझते हैं या समय हमें समझा रहा है? कभी किसी ने सोचा था कि एक इंसान समय को चुनौती दे देगा, और कभी सोचा था कि समय उसे वही दिखाएगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। ये कहानी सिर्फ भाइयों की नहीं थी, ये हमारी भी है, क्योंकि हम सब कभी न कभी समय को मात देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि समय की चालें बड़ी रहस्यमयी हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या कभी समय ने आपको भी कोई सबक सिखाया है? मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। जब तक के लिए हमारे चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।